नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे भारतीय किसान मोर्चा की बैठक को लेकर, जहां जो कि 4 दिसंबर को नेगी प्लेस देहरादून में होनी सुनिश्चित हुई थी। मगर भारतीय किसान मोर्चा की उत्तराखंड कार्यकारिणी के द्वारा पुलिस व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण इस महत्वपूर्ण बैठक को निरस्त करना पड़ा। भारतीय किसान मोर्चा की उत्तराखंड कार्यकारिणी सुबह 9 बजे से नेगी प्लेस देहरादून में एकत्र हुई थी, जिनको भरोसा था कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस यादव का देहरादून में आगमन होगा और उनके मार्गदर्शन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। मगर प्रदेश कार्यकारिणी सुबह 9 बजे से देहरादून स्थित नेगी प्लेस में पहुंचना शुरू कर दिया था और करीब 11 बजे तक भारतीय किसान मोर्चा की उत्तराखंड कार्यकारिणी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ ही अन्य लोग भी वहां पर एकत्र हुए थे, मगर उनकी इस इंतजार की घड़ी समाप्त होती रही। लेकिन उनको जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने की चाहत थी वो अधूरी ही रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल ऐसा हुआ ये कि 1 दिसंबर को उत्तराखंड किसान मोर्चा की कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा प्रदेश सरकार की पुलिस व्यवस्था को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि एसडीएम के साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचित किया गया था कि 4 दिसंबर को भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस यादव का देहरादून में आगमन है, अतः उनके आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए। मगर 4 दिसंबर को जब किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्य और यहाँ तक के अध्यक्ष महोदय भी नेगी प्लेस देहरादून में पहुंचे तो सुबह 9 बजे से किसान मोर्चा के विभिन्न कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा देखने को मिला। सबको इंतजार था कि प्रदेश सरकार की पुलिस व्यवस्था यहां पर सुरक्षा इंतजाम करेगी, मगर वक्त बीतता चला गया और उनकी ये उम्मीदें धूमिल होती चली गई। फाइनली 1 बजे तक सभी कार्यकर्ता के साथ ही दूर दूर से आए हुए विभिन्न लोग वापस घर की ओर लौटने लगे और अंत में इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, जिस कारण की विभिन्न जगह से पहुंचे भारतीय किसान मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद ही गुस्से में दिखे। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि हमें इंतजार था कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्द सूचित किया जाएगा उनकी सुरक्षा को लेकर, मगर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है कि उनको उनके संज्ञान में लाने के बावजूद भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण कि उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। किसान मोर्चा के विभिन्न अधिकारियों ने कहा है कि ये पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पूर्व में भी जो उनका कार्यक्रम हुआ था उसमें भी किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए थे। अब प्रश्न ये उठता है क्या पुलिस व्यवस्था को जब संज्ञान में लाया गया था, क्या उत्तराखंड सरकार की पुलिस व्यवस्था का दायित्व नहीं था कि सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करवाया जाए? अगर भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के साथ एक बैठक करना चाहते हैं तो फिर उसमें बुरा क्या है? अगर किसान हित के लिए कुछ किसान कार्यकारिणी काम करना चाहती है तो फिर उसमें प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को आपत्ति किस बात की है? लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को भी प्रदेश की सरकार का कोई भय ही नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यदि कोई किसान मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आ भी रहे हैं तो कोई बड़ी तोप थोड़ी ना है। किसान ही तो है देश के, करेंगे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा धरने पर बैठ जाएंगे। खैर, जब तक हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद वहां पर पहुंचे तब तक अधिकतम लोग और कार्यकर्ता लौट चुके थे, लेकिन कुछ पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। उनकी अपनी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा के प्रोटोकॉल जो होने चाहिए थे, जो सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है, जिस कारण से भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस यादव को अपने इस देहरादून उत्तराखंड का जो दौरा है वो रद्द करना पड़ा और एक बार फिर से प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश के विभिन्न अधिकारियों को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा है कि यदि इसी तरीका का रवैया प्रदेश सरकार की पुलिस व्यवस्था का रहा तो उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास और जानते हैं क्या कुछ कहा उपस्थित पदाधिकारियों ने इस पूरे कार्यक्रम को निरस्त के होने के बाद। मैं सबसे पहले तो आपके डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा। जैसा कि हमने 1 तारीख को 1/12/23 को जिलाधिकारी महोदय को भी हमने इस लेटर के माध्यम से सूचित किया और एसएसपी को भी सूचित किया, लेकिन हम यहाँ से 9 बजे से बैठे हैं, मेरे सभी पदाधिकारी बैठे हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं।
लेकिन हमें ना पुलिस प्रशासन से अभी तक कोई भी सूचित नहीं किया गया कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। चौकी पे जाके देखा, थाने पे जा कर के हम गए, थाने से हमें सूचना मिली कि आपके लिए उपलब्ध है। चौकी पे तो लेटर ही नहीं पहुंचा है अभी तक हमारा। देखिए, ये कमी तो हमारे जिला अधिकारी जी और हमारे एसएसपी साहब ही बता पाएंगे कि हमारे लेटर पे कहाँ कमी रही और क्या रहा। हमारा पहले भी एक 5 तारीख का प्रोग्राम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, एसएस यादव जी का, भारतीय किसान मोर्चा का। उस टाइम भी हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई पुलिस प्रशासन नहीं मिला। और इस बार दोबारा जो हमारा प्रोग्राम रहा उसमें भी हमें पुलिस प्रशासन से कोई भी सूचना या कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं हुई है, जिस कारण से हमारे एसएस यादव जी का प्रोग्राम निरस्त हुआ। 2 बार के प्रोग्राम में हमारी पुलिस प्रशासन से कोई भी हमें सुविधा उपलब्ध नहीं मिली। ये जानकारी तो हमारे एसएस यादव को भी नहीं मिली, ना उनको कोई प्रोटोकॉल मिला। और मेरे यहाँ पर भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े सभी पदाधिकारी बहुत दूर दूर से एक आस लेके आए कि हम अपनी बैठक करें, अपना एक विचार रखें, लेकिन वो हमें निरस्त होकर के, निराश होकर के वापस जा रहे हैं। ये कमी तो हमारी पुलिस प्रशासन की है कि हमें क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या है? देखिए, जिस कारण से हमें इग्नोर किया जा रहा है उस कारण से तो यही लगता है कि किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यही हमें महसूस हुआ है आज दूसरी मीटिंग में कि किसानों के हित में तो कोई सरकार भी नहीं है और कोई प्रशासन भी नहीं है। देखिए, आगे का कदम तो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वार्ता होने पर ही आगे का कदम बताएंगे कि उनका क्या दिशा निर्देश रहता है। अभी हम देखते हैं, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे इस विषय में कि हमें ऐसा क्यों किया गया है। अगला कदम ये रहेगा कि अगर यही रवैया रहा यहाँ के प्रशासन का या गवर्नमेंट का जो भी है, तो आगामी समय में हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है लोग। हमने 2 बार हमारा प्रोग्राम हो गया, पिछले दफ़े भी हमने पूरी अपनी जो लेटर था हमारा, तो पिछले टाइम तो यहाँ चौकी में भी लेटर पहुँचा था, तो यहाँ की कोई सुरक्षा यहाँ पूछने तक नहीं आए होटल में कि भैया आपका प्रोग्राम है या नहीं है, या अध्यक्ष साहब के पास कोई सूचना मिले। इस टाइम भी यही हुआ है। तो आगामी समय में हमारा एकदम है कि अगर यही रवैया रहा तो आगामी समय में हमारा आंदोलन एकदम मजबूत रहेगा। एकदम प्रशासन की कमी है। आपने आगे से जो हमारे एसएसपी साहब है और अपने मजिस्ट्रेट साहब है, दोनों को हमने लेटर दिए थे, तो इसमें इन्होंने लग रहा है कि मुझे कि संज्ञान में नहीं ले रही है चीज़, हल्के में ले रहे हो, और जिस वजह से हमारे आज का जो प्रोग्राम है जो रद्द करना पड़ा है। बस क्या कहना है, हर जगह दबाया जाता है, किसान को ही दबाया जा रहा है। इसमें तो हमारे इतने दूर से राष्ट्रीय सचिव जी आ रहे थे, हमारे सचिव जो आना था जिनको यहाँ पर, लेकिन पिछले बार भी हमने 5 तारीख को प्रोग्राम रखा था, उस टाइम भी यही हुआ और इस बार भी यही हुआ। हम थाने में भी गए, चौकी में भी गए, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की गई और बस टाल मटोल करके हमें इसी तरह भेज दिया गया। जी हाँ, पिछले बार भी लेटर गया था, लेकिन पिछले बार भी इसी तरह हुआ है और इस बार भी लेटर गया था, जबकि 5 दिन पहले लेटर डाल दिया गया है। कुछ नहीं, लेटर लूटर कुछ नहीं मिला, बल्कि हम जब गए हैं तो हमें गुमराह जरूर किया गया और कुछ नहीं मिला है। क्या कहना है आपका? बस इसमें यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को ही गलत ठहराएंगे हम तो, क्योंकि अगर हमारी चूक है तो हमें बताया जाए। जब हमने अपने लेटर उनको दे दिया है तो उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उन्हीं की चूक है इसमें। देखिए, हम सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं घर से, ठीक है, जगह जगह जाम भी है, गाड़ियों की भी प्रॉब्लम है, हर जगह परेशानियां हैं और ये समय हो गया है। अब जिनके लिए हम यहाँ पे आए थे वो आ नहीं पाए, यहाँ तक कि अभी तक हमने किसी ने भी नाश्ता तक, पानी तक नहीं पी रखा है। हम सिर्फ उनके इंतजार में थे, तो निराश तो होना निश्चित है ही हमारा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा जो अभी उत्तराखंड में बना है, ये एक नया मोर्चा बना है और मैं राष्ट्रीय भारतीय किसान मोर्चा को भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे उत्तराखंड में ये किसानों को नई ऊर्जा देने का काम किया है, यानी एक हमारे किसानों को जगाने का काम किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय के जो हमारे किसान मोर्चा है, भारतीय किसान मोर्चा, उसको धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैंने और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ किसान क्यों जुड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि किसानों के उत्तराखंड में सब में से ज़्यादा अभी जो अनदेखी की जा रही है वो उत्तराखंड में है। मान्यवर और प्रदेशों में कई प्रदेशों में जो है, जो हमारे निम्न वर्ग के जो किसान हैं
जिनकी फसलें नष्ट हो गई है, उनको भी जो सरकार द्वारा जो लोन दिया गया है, सारी जगह ऋण माफ़ हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक ऋण माफ़ नहीं हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो हमारे निम्न वर्ग के जो किसान भाई हैं, उनका जो है ऋण माफ़ किया जाए, जिससे कि उनको राहत की सांस मिले। दूसरी बात है, हमारा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी है। बागवानी में भी यहाँ पर जो जीएसटी थोपी गई है और जो किसानों के लिए जो बागवानी के लिए जो भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, शायद मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हमारे किसानों तक वो नहीं पहुँचता है, क्योंकि हमारे किसानों की जो दूर दराज ऊपर के जो रहने वाले हैं, वो उन तक जो भारत सरकार द्वारा वो है योजनाएं हैं, वो भी नहीं पहुँचती है। तो हमारा जो भारतीय किसान मोर्चा है, ये इसी के लिए उत्तराखंड में लड़ेगा। देखिए जी, जो आप किसान निधि की बात कर रहे हैं, 2000 रुपये जो किसान निधि आती है, मेरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको वो किसान निधि से वंचित हैं, जिनको किसान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर पहाड़ों में जो है ऑनलाइन जो किया जाता है, कहीं तक ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। जो मेरा जो मानना है, किसान मोर्चे के द्वारा ये जो है भारत सरकार यानी उत्तराखंड सरकार जगह जगह पर इसके जो है एक कैंप लगाएं, जो हमारे किसान छूटे हुए हैं अभी भी, उनको भी इसका लाभ मिल सके। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि मिल रहा है, लेकिन कुछ ही लोगों को मिल रहा है। अभी भी अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वंचित हैं इस चीज़ से। सरकार द्वारा देखिए जी, जो आप हमारे किसानों के लिए जो है भारत सरकार द्वारा या उत्तराखंड सरकार द्वारा जो, जैसे आपने बीज के लिए कहा, खाद के लिए कहा, तो मैं समझता हूँ कि जो दूर दराज के जो नीचे के जो क्षेत्र हैं, उन लोगों तक तो हमारे ये सुविधाएं शायद पहुंच रही होगी, लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र हैं ऊपर इंटीरियर जो हमारे हैं, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, मेरा चक्राता से नीचे मेरा गांव है, जिस कारण से मेरे को ये विदित है कि जो हमारे ऊपर के इंटीरियर के जो हमारे किसान भाई हैं, उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची है। तो मैं सरकार से जो है ये चाहता हूँ कि उन तक भी ये पहुँचें। जगह जगह ये मेरे माध्यम इन सरकार द्वारा जो है ये जगह जगह कैंप लगाए जाएं, जिससे किसान निधि का भी लाभ उठा सकें, और जो और योजनाएं जो चल रही है, जैसे कि ऊपर आपने कहा है कि हमारे यहाँ तो ऑर्गेनिक खेती होती है, ज़्यादातर गोबर की खेती होती है। जो ये खाद दी जाती है वो ऊपर पहाड़ों तक पहुँचती ही नहीं है, ये कहाँ गायब होती है, ये तो सरकार ही जाने। अपना मानना है, मैं अपने जितने भी किसान मोर्चा से जो जुड़े हुए हैं और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह जी हैं, तो मैं इनसे भी आग्रह करूँगा कि हम जो हमारे दूर दराज से सब में से लास्ट को छोर पर जो हमारा किसान भाई है, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको जो है सरकार की योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भारतीय किसान मोर्चा जो हमारा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जैसे भी हमें निर्देशित किया जाएगा, अभी तो हम सिर्फ ये यहाँ तक सीमित हैं कि हम जो अपने किसान भाइयों की समस्याओं को सुने और उस समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएँ। जहाँ तक रही राजनीति की बात या मतलब ऐसा कोई है, वो तो हमारा राष्ट्रीय जो वो हैं वो ये तय करेंगे, इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं।